केसी जैन जी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन नीरज मेहरा जी के पास मैं जा रहा हूँ। नीरज जी बोले, नीरज जी बोले। मैं इसके बीच में नहीं बोला, बीच से बोलना है। चलिए ठीक है, नीरज जी बोले। नीरज जी, जी सवाल क्या था? हाँ नीरज जी क्या कहेंगे आप? मैंने पहले कहा जिंदनी है, लेकिन इस पे निश्चित रूप से, चाहे आप अगर इस घटना को छोड़ दीजिए, यहीं हाथरस वाली घटना को देख लीजिए, वहां भी निश्चित रूप से बाबा के कार्यक्रम में 130-125 लोग मर गए। निश्चित रूप से वहां भी जिला प्रशासन की लापरवाही रही कि 80,000 आदमी की अनुमति थी और 2.5 लाख वहां आदमी इकट्ठे हो गए। क्या कर रहा था वहां का थाना इंचार्ज, क्या कर रही थी वहां की एलआईयू, क्या कर रहे थे वहां के सीओ और एडिशनल एसपी और कप्तान? जिला अधिकारी को उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमारे यहाँ 80,000 की अनुमति है और 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए? तो निश्चित रूप से सेम इसी घटना से जोड़ दीजिए तो जिले में बैठे अफसर आज भी जनता को न्याय दिलाने में नाकाम है। जिले में न्याय नहीं दे पा रही पुलिस, इसको स्वीकार करना चाहिए और निश्चित रूप से इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो जिले में न्याय नहीं दे पा रहे अफसर तैनात है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जनता बिल्कुल निश्चित रूप से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि अच्छी है, बुलडोजर चल रहा है। यहाँ का बुलडोजर को देखने के बाद कई स्टेटों में वहां के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ से बुलडोजर ले जाके चलाया और अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया। लेकिन निश्चित रूप से जिलों के जो अफसर हैं वो उतने कामगर नहीं है जितने यहाँ मुख्यमंत्री जी एक्टिव है। अगर उस पीड़ित महिला को अगर जिले में ही न्याय मिल जाता तो उसे मुख्यमंत्री दरबार में हाजिरी नहीं लगानी होती। तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि आप इस पूरी घटनाक्रम को पीड़ित के परिवार से जोड़ के अपने आप को देखिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा देने से कोई आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय दिलाने के लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। इस चीज को जैन साहब को यही बात नीरज जी एक बहुत बड़ी बात है। हम ये कह सकते हैं कि भैया कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा, घर ध्वस्त कर देंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जनपद में अधिकारी न्याय नहीं दिला पाएंगे तो कितनी बच्चियां मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचेंगी इंसाफ के लिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आर जी आपने। वही जो मैं कह रहा था कि बार बार मैंने इसी बात को पूरी डिबेट पे कई बार दोहराया है कि जनपद में तैनात अफसर आज भी लापरवाह है। वो धन उगाही का काम तो कर सकते हैं मौजूदा, लेकिन जनता को न्याय दिलाने में बिल्कुल नाकाम है। आप चाहे डाकी घटना देख लीजिए, अभी बलिया वाला इतना बड़ा मामला हुआ, कितने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई और सस्पेंड हुए, खास हुए, गिरफ्तार हुए। तो निश्चित रूप से हाँ, ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया, चाहे बलिया का हो, चाहे फैजाबाद का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे हाथरस का हो, मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन में आए। भयंकर बारिश के बावजूद भी मुख्यमंत्री घटनास्थल पर हाथरस में पहुंचे, निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिलों में तैनात अफसर बेईमान है, चोर है, जो आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप बताइए बलिया वाले कांड को देख लीजिए, कितना न्याय दिला रहे थे, वहां अपनी झोली भर रहे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहाँ पुलिस ही गौ तस्करी करा रही है, दारू की बिक्री करा रही है, खनन करा रही है। तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं, इसको भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जिलों के अफसरों पर लगाम लगाई जाए। जी आर जी बड़ी बात। केसी जैन साहब क्या